हमारा पहला डिमॉर्गन लॉ का और जो कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, उस वीडियो के जाके फुल वीडियो देखिए। और इस भी चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो आप 15 मिनट पाओगे, तो उसका बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका मिलता है फुल वीडियो। तो यहाँ पे हमने है जब प्रॉपर्टीज़ की बात की थी सेट के ऊपर, जो हमारा ऑपरेशन यूज़ होता है, और इसके लिए आपका वेन डायग्राम बहुत आना ज़रूरी है। वेन डायग्राम क्या होता है, इसका अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल और कैपिटल लॉजिक बिल्डिंग होना यहाँ पे ज़रूरी होता है जब आप सेट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो आज हम बात करने वाले कॉम्प्लीमेंट का जो प्रॉपर्टीज हमने दी था रिश्ता, इस रिश्ता के ऊपर आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका हम आज बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। एक्सप्लेनेशन, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड सेट प्रॉपर्टीज, या हमारा क्या है, वेन डायग्राम। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। दिस सेट इज इक्वल टू, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, हमारा ए क्या आता है, खुद सेट आता है। यह हमारा क्या है, यह हमारा यू है, यूनिवर्स है। सपोज यहाँ पे हमारा ए और यह आता है ए डैश। ठीक है, ए के अलावा जो आता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। ए के छोड़ के जो आता है बाहर में, वो हमारा क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। जब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, ए का कॉम्प्लीमेंट ये है, जब हम इसको फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, फिर उसको छोड़ के हमें क्या मिलेगा, इस राउंड में, ये जो हमारा फील्ड है, इस राउंड में जब हम इसको, यह हमारा किस तरह का बिहेव करेगा, जब हमारा ए की तरह बिहेव करेगा, तो इसको छोड़ के हमारा क्या आएगा, तो सिर्फ यहाँ पे ये सेट था जो फिर में घूम फिर के वही आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंपल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट आपका आता है, ओके, नेक्स्ट आता है ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू है। ठीक है, आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट ए के अलावा, जब हम ए को ए के अलावा जो वेन डायग्राम में है उसको हम कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको दिखना है, देखिए जो हमारा एक के, जो हमारा सेट ए है, ये सेट को हम जब हम इसको ए कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा फुल डायग्राम, और जो डायग्राम में दिख रहा है वो क्या है, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट आ रहा है। क्या, यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सेट आ रहा है। इसका आपका एक्सप्लेनेशन और यहाँ पे आपका फुल मिल गया। नेक्स्ट आपका आ रहा है, नेक्स्ट आपका आ रहा है ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। देखिए जब क्या आ रहा है, जो दोनों के बीच का कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। देखिए इन 5 का मतलब क्या है, जीरो। ए हमारा एलिमेंट है, ए हमारा क्या है, सेट है। इसके अलावा जो बाहर में, ए के अलावा बाहर में जो एलिमेंट और घूम रहा है सेट के रूप में, तो यह हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। जब ए और दोनों बीच का इंटरसेक्शन करेंगे, यहाँ पे कोई सेट कॉमन नहीं आएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा ये बाहर का फील्ड है हमारा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, और ये इसका फील्ड है एलिमेंट, अंदर में हमारा ए सेट छुपा हुआ है। इस सेट में जब हम इंटरसेक्शन कराएंगे तो आपका आंसर क्या रहा है, कोई कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे कोई कॉमन पोर्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कॉमन पोर्शन आ जाता और ए के साथ ये कॉम्प्लीमेंट और नहीं रहता। नेक्स्ट आपका है आपका पास, या ए बी
इंटरसेक्शन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारा क्या है वो, या सपोज ये क्या है, यह हमारा बैंड डायग्राम है, यह आपका बैंड डायग्राम है। सपोज यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन के लिए हमने ये कर लिया। अब देखिए हमारा क्या है, मैं यहाँ पे डायग्राम, बैंड डायग्राम के ऊपर यह हमारा क्या है, बी टी। सपोज यहाँ पे हमारा सेट है ए, यहाँ पे हमारा सेट है बी, और ये जो सेट है यहाँ पे हमारा ए डैश है और यहाँ पे हमारा क्या है, बी डैश है। जब हम इस दोनों के साथ में लाएंगे ना, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है, जब हम इस दोनों को साथ में लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेट बना इस तरह का, कुछ इस तरह से बना है हमारा इसका डायग्राम, और यह हमारा आया है ए इंटर यूनियन बी। दोनों साथ में हम लेके आए हैं, दोनों साथ में आए। ठीक है, अब हमें ये जो सेट है इसको मैंने मान लेता हूँ के। ठीक है, ये जो सेट में आया है एक सेट में कन्वर्ट हो गया, ये के सेट हमारा क्या हो जाएगा, के सेट इस तरह का कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप, यह हमारा के स्टेप आ गया। यहाँ पे हमारा क्या आया है, के सेट में कन्वर्ट हो गया इस स्टेप पे। ये पहला इमेज है और ये दूसरा इमेज है, और यहाँ पे आपका तीसरा इमेज आ गया। ठीक है, अब हमें करना है ए का इस के का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये हमारा जो सेट है के, इसके जो अलावा का बाहर में जो सेट आ रहा है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें निकालना है। ये बाहर का सेट क्या है, ये क्या है आपका बाहर में, हमें देखिए ये जो एलिमेंट है, ये जो बाहर में जो एक, ये हमारा के सेट है, और इसका के सेट हमने नाम दिया ए और बी का यूनियन को। अगर मैं के सेट का दूसरे टर्म में बताऊँ, जो हमारा के सेट है ना, वो यहाँ पे बाहर में हमारा क्या रहता है, क्या रहता है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा ए है, इसके अलावा यहाँ पे हमारा के कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है आपका, यह हमारा बाहर में क्या है, के कॉम्प्लीमेंट है। ये आपका के सेट है और यहाँ पे आपका के कॉम्प्लीमेंट। अब के कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हमें निकालना है के कॉम्प्लीमेंट क्या है। जो हमने डेफिनेशन देखा था आपका, जो जिसका इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उसको हम अप्लाई करने वाले हैं। देखिए, अब के कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे निकालना है। यह हमारा के सेट था, ये के सेट बना, के सेट के बाद हमें ये जो बाहर का पोर्शन है वहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो ये कॉम्प्लीमेंट है, और हमें ये के डैश का वैल्यू दिखाना है। जब हमें बात की थी कॉम्प्लीमेंट की, इसका मतलब जो के सेट है, इस ये डायग्राम आपको इस तरह का कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, ये आपका था ए और ये था आपका बी। इसको इस डायग्राम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जब ए है सेट है, ऑब्वियसली जो सेट ए है ये कहाँ पे बिलोंग करता है, यूनिवर्सल सेट पे। और जब एस कोई सेट यूनिवर्सल सेट पे बिलोंग करता है, ऑब्वियसली आपका इसका जो अलावा जो सेट है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, यूनिवर्सल सेट पे। ठीक है, यहाँ पे आया है सिमिलरली एक डैश और यहाँ पे आया बी डैश। अब देखिए, ये जो ए डैश बी डैश है, ये तो आपका ए बी का कॉम्प्लीमेंट है। जब हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट की, यहाँ पे मैंने कहा आपको, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारा जो सेट है, सेट का एलिमेंट के छोड़ के, ये जो यूनियन आया है, यूनियन ने क्या किया, उसका कलेक्शन कर दिया।
जो ए का सेट था बी का सेट था वो वहाँ पे क्या था मिक्स कर दिया। जब हमें उसको हटाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो इंटरसेक्शन ए और बी का जो कॉमन जो आ रहा है, बीच में जो कॉमन आ रहा है उसको आपको निकालना पड़ेगा। ये आपका आ जाएगा ए डैश एंड बी डैश। इसको हमें ध्यान से समझते हैं इस एग्जांपल से। सपोज यहाँ पे आपका ए सेट है, आपका क्या है 2 3 और 5, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेट है बी के कॉम्प्लीमेंट। अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आया, इसको मैं इस तरह के लिख लेता हूँ। के डैश इक्वल टू, मैंने आपको कहा था के डैश इक्वल टू यू माइनस के, और यू इक्वल टू क्या है, के इक्वल टू हमारा क्या है, के इक्वल टू था हमारा ए यूनियन बी। जब ए से इस पोर्शन को आप हटा देंगे तो आपका ये आ रहा है ए डैश बी, ठीक है। ये आपका बेसिक्स मैंने जो कहा वहाँ पे लिख दिया है। ए के अलावा जो के अलावा जो हमारा एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट से हटा के वो क्या आएगा, हमारा के कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब बी का जो मैंने मान लेता हूँ आपका है 7 2 4 6। यू इक्वल टू मैंने कहा आपको 1 से लेके 7 तक, ठीक है। अब आपको ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट आपको निकलना है। और यहाँ पे जो यहाँ पे माइनस आया है तो आपको ध्यान से आपको ये निकलना पड़ेगा। तो पहले हम इसको यूज करते हैं और आपको निकल लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है आपका, यह कॉन्सेप्ट बहुत डिटेलिंग के साथ कहा गया है, इसके लिए ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे आपका u इक्वल टू है आपका 1 से लेके 8 तक सपोज मैंने कहा, और b a इक्वल टू है आपका 2 से लेके 5 तक, और b इक्वल टू है आपका 7 से लेके 4 6। अब आपको कहा गया है निकालिए ए यूनियन बी, इसका वैल्यू निकालिए, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कहा है तो पहले हम कर लेते हैं ए यूनियन बी, जो आपको मिलेगा 2 3 4 5 6 7, ये आ गया ए यूनियन बी। अब आपको क्या निकालना है, इसको निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना था, जो हमने कहा अगर ये हमारा क्या है के सेट है, कि इसको मैंने कहा ये आपका क्या सेट है जो सिंगल सेट में कन्वर्ट हो गया, ये इसको मान लेते हैं के। यह हमारा इसको जो हम के मान लिया तो ये आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा के। तो ये आपका आया है के, और इसके लिए आपको करना है के डैश इक्वल टू आता है यू माइनस के। यहाँ पे यू इक्वल टू हमारा आ रहा है 1 से लेके 8 तक, और के इक्वल टू आया है आपका 2 3 से लेके 7 तक। जब हमें इसका वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे तो आपका आंसर आ रहा है डिफरेंस ऑफ ए सेट। पहले वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंस ऑफ ए सेट क्या होता है, तो जब आपका यहाँ पे आ रहा है 8, ठीक है। ये जो 8 आया है ना वो क्या है, आपका आंसर है। ये 8 क्या है, आपका आंसर। बात समझ गया। हमने तो ये मेथोडोलॉजी यूज करके हमने इसको निकाला। अब हमें क्या करना है, अगर हमें इसको 8 निकालना है ना तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड मेथड से देखिए
मेथड 2। पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 2 से लेके 3 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए जो हमारा पहला मेथड है उसको हम यूज करने वाले हैं। यू से लेके हम इसको माइनस करने वाले हैं। जो यू के अलावा हमें यहाँ पे लिखने, यहाँ पे आएगा 1 ओके 1 2 1 4 1 4 6 7 8। ठीक है। सिमिलरली बी के इक्वल टू आएगा क्या? 1 2 4 4 1 2 4। इस यहाँ से जो बच के आपका करना है 1 2 4 ओके। यहाँ पे 4 नहीं आएगा ना। 1 2 5 1 2 5 1 2 3 5 5 के बाद क्या आएगा आपका? 8 आएगा। आप इस दोनों का इंटरसेक्शन कर लीजिए। आपका यहाँ पे सब दिख रहा है। यहाँ पे आ रहा है क्या? कॉमन 8। ये जो 8 आया है, ये जो 8 आया है, ये आपका आंसर सेम है। ठीक है। अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली वेन डायग्राम के से समझना चाहते हो तो इसके लिए आप इसको मारिए स्क्रीनशॉट। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो u माइनस ए एंड u माइनस बी। ठीक है। ये के का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज है। ये जो आंसर आया है उसको हम हंसते हैं, उसका बाद आपका जो एक्सप्लेनेशन है डी मॉर्गन लॉ आप खुद से निकालेंगे। जब इस तरह सा क्वेश्चन आपका जो दिमाग ओपन होता है और आप जे के लिए बहुत अच्छा लगता है। सपोज यह आपका क्या है? बैंड है। जो हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले, आप एक कॉम्प्लीमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में जो आया था बता देना। यह आपका यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे आपका है 1 से लेके आपका 8 एलिमेंट है, और यह आपका ए है। यहाँ पे आपका है आई थिंक 2 3 5 आ जाता है कुछ इस तरह का 2 3 5। यह आपका बी है। यहाँ पे आपका सेट है 7 4 6। ये आपका सेट है। और ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे आपको मिला था 1 1 4 1 4 ओके 6 6 7 यहाँ पे आया था। यह आपका 6 था आई थिंक यहाँ पे 5 नहीं 5 6 था यहाँ पे। ओके 1 4 6 कुछ इस तरह का था, और यहाँ पे आया था लास्ट में 7। सिमिलरली यहाँ पे आया था 1 2 बी कॉम्प्लीमेंट की बात करिए, यह हमारा है ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे आया है 1 2 3 5 8। ठीक। यह आप आया है आपका सेट। यहाँ पे हमारा जो वेन डायग्राम है, ये जो यूनिवर्सल सेट है, यहाँ यह हमारा स्प्रेडेड ओवर द वेन डायग्राम। जब हमें ये जो यूनिवर्सल सेट बना, ये ए और बी के साथ बना है। यहाँ पे हमने फुल ए और बी के साथ मिलकर नहीं बना है। ठीक है। इसलिए ये क्या है? वेन डायग्राम। अब हमें जब ए और बी के साथ हमने जो जोड़ेंगे ना, क्या जोड़ने के बाद जब यहाँ पे कलेक्शन करेंगे, यहाँ पे आपका क्या आया था? ठीक है 2 से लेके आपका आया था 7 तक। ठीक है। 2 से लेके आया था 7 तक। हमें इसका चाहिए क्या? इसका चाहिए, इसका क्या चाहिए? जो 7 तक आया है इसका कॉम्प्लीमेंट है। इस हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है? ए से लेके 8 तक। यहाँ पे स्प्रेडेड ओवर क्या है? यहाँ पे आपका 1 है, सपोज यहाँ पे 2 है 3 है, और यहाँ पे आपका 8 है।
जो सेट या इसका ए और बी के अंदर आ गया उसका अलावा जो एलिमेंट बाहर में रह गया वो क्या है, आपका है इस दो सेट से बनते हुए सेट का कॉम्प्लीमेंट। और तो इसका मतलब यही होता है। तो आप इसको करिए स्क्रीनशॉट और आई थिंक आपका ये जो कॉम्प्लीमेंट का जो लफड़ा है यहाँ पे आपका हो जाएगा। सिमिलरली आपको डी मॉर्गन लॉ भी इसको कहते हैं, डी मॉर्गन लॉ, दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ। ये आपका बुलियन अलजेब्रा में काम आता है। और आपको कंप्यूटर जो सर्किट है ना, सर्किट सॉल्व करने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन आता है। इसको गेट और गेट, नैंड गेट, कुछ इस तरह का गेट आता है। और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेटेड गेट बहुत सॉल्व होता है। आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन आता है ए डॉट बी। पहले हम इसको करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए हम क्वेश्चन समझ लेते हैं और यहाँ पे आपका हो जाएगा तो सपोज यहाँ पे आपका सेट है ए इक्वल टू आपका सेट है 2 4 6 से लेके आपका 10 है। और बी इक्वल टू आपका है 1 से लेके 14 तक है, ठीक है। आपका यू इक्वल टू गिवन है 1 से लेके 20 तक है। आपको कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी को निकालना है। तो क्या करेंगे, यूज करना है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम यहाँ पे दिखने वाले ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ से 1 से लेके क्या है 14 तक, ये हमारा क्या है इवन नंबर है। क्या है इवन नंबर। जब हम इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और कॉमन करेंगे, यहाँ पे आपका क्या आएगा, क्या आएगा, सिर्फ आएगा इवन नंबर 2 4 6 डॉट डॉट 1 मिनट। बट यहाँ पे 14 है, यह हमारा कितना तक कॉमन है, 10 तो कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा 10। यह हमारा क्या आया है 10 आया है। इसका जो वैल्यू है ना, और आपको यह हमारा सेट है, यह इसका जो कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे। सपोज इसको मान लेते हैं सी, और सी का यह आया है सी इक्वल टू, इसको इस तरह का लिख लेते हैं, यह आया है सी। अब सी डैश निकालने के लिए यू माइनस सी करना पड़ेगा। यहाँ पे हम u से c जब माइनस करेंगे, यहाँ पे जो इसके घटाने के बाद जो सेट आता है वो हमारा क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेके हमारा क्या है 20। जब हम इसको हटाएंगे तो c डैश इक्वल टू आएगा 1 2 1 3 5 7 9 11 12 13 डॉट डॉट 20। ये क्या आया है आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको वेरीफाई करना है क्या, दिस इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। इसको वेरीफाई करना है। मैंने रिजल्ट दे दिया, आपका काम है वेरीफाई करके आपका जब टिक कमेंट सेक्शन में टिक मार्क लगाना है। तो भैया और ब्रदर एंड सिस्टर, मैं कैन टेक a screenshot of this and I will try। तो यह था आपका कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, और कॉम्प्लीमेंट का जो डी मॉर्गन लॉ है उसका बाद एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी था, हमने इसको कर लिया। और चैनल पे नया तो करिए सब्सक्राइब, फेसबुक पे देखो तो फॉलो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम सेट थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं, उसका बाद हमारा स्टार्ट होगा बहुत इजी चैप्टर और मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल ऑपरेशन ऑन सेट। इसके लिए आप रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में आपका
कितना एनर्जी आया है उसको आप जाहिर करना है। हम जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये के लिए इस तरह का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।